नमस्कार। तो दुबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को घेर लिया है और उन पर क्या एक्शन हुआ है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये जान लें कि ये सौरभ चंद्राकर वाला ये जो केस है महादेव ऐप का, ये छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। अगर इसमें ईडी कुछ भी साबित करने में सफल हो पाई तो न सिर्फ एक पूर्व सीएम बल्कि उनकी पूरी सलाहकार मंडली मुसीबत में पड़ जाएगी। एक्साइज स्कैम में ईडी को कुछ नहीं मिला, लिकर स्कैम में किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, जो अभी अंदर है वो तो है ही है। लेकिन ये जो महादेव ऐप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5-10 हज़ार करोड़ का कारोबार है जो बंद हो गया है। और अब जो इसके पीछे के जो लोग थे जिनका नाम की सोनी ले रहा था अपने एफिडेविट में भी और अपने बयान में भी, तो उन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स का और इसे जरूर फॉलो करें। तो पहले हम समझते हैं शॉर्ट में कि ये सौरभ चंद्राकर कौन है। सौरभ चंद्राकर एक जूस वाला है। भिलाई दुर्ग में कहीं पे जूस की दुकान लगाता था, फिर वहां से ये सट्टा बाजारी में घुस गया और फिर दुबई भाग गया। दुबई किसने भेजा ये शुभम सोनी बता रहे थे अपने एफिडेविट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। उनके साथ एक आदमी जुड़े हुए हैं, रवि उप्पल। इन दोनों ने मिलकर ये महादेव ऐप शुरू किया, जो कि एक गेमिंग ऐप की तरह भारत में लिस्टेड है। लेकिन अगर आप इस महादेव ऐप में जाएंगे तो वहां पर आप कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। कुछ पैसे लगाए, मान लीजिए आपने 10 रुपए लगाए और आपने कुछ पॉइंट्स अर्न किए, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी, इसको आप गैम्बलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जिसके साथ भी खेल रहा है क्रिकेट, बाकी गेम्स में भी था बट क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, इनकी जीत हार, इनके स्पॉट फिक्सिंग, इनके सब में आप पैसे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? उन पॉइंट्स के थ्रू। आपको कैसे पैसा मिलेगा? आपका बैंक अकाउंट उन पॉइंट्स, क्योंकि आपने गेमिंग ऐप समझ के उसमें किया था रजिस्टर, तो आपके सारी डिटेल्स उनके पास हैं, उसमें पैसे जमा हो जाते हैं। अब ये पैसा बाहर कैसे जाता है? हवाला के थ्रू। हजारों अकाउंट्स इन्होंने खोल रखे थे ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर जिनके पास कभी अकाउंट नहीं था, या 10 रुपए जमा करने हफ्ते भर में महीने भर में इनकी अपनी हैसियत नहीं थी, उन लोगों के नाम पर अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स में महादेव ऐप का पैसा आता है। फिर ये पैसा हवाला के माध्यम से दुबई जा रहा था। तो ये धीरे धीरे इतना फैल गया कि वारे न्यारे हो गए। अब जब वारे न्यारे हो जाते हैं तो आप लोकल पुलिस, एसपी, थानेदार, इन सबको जमा लेते हो कि भैया कुछ एक्शन मत करना। उनको भी लगता है कि चलो ये मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, चलो जब तक चल रहा है चलने दो। फिर धीरे धीरे ये गेम इतना बड़ा हो गया ये महादेव ऐप कि इन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने सही आदमी ढूंढे, कोई बिट्टू भैया इनको ले गए, सीएम से मिलाया। कोई एक एसआई, एएसआई किस्म का चंद्राकर, वो मिल गया, उसने इन्हें कुछ मदद की। ऐसा सब शुभम सोनी के बयान में है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया।
अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। अब आप कैरेक्टर समझें। पहला है सौरभ चंद्राकर, दूसरा है रवि उप्पल, तीसरा है शुभम सोनी। तो ये शुभम सोनी जो है वो अपने एफिडेविट में बोलता है कि ये दोनों तो मेरे एम्प्लॉई हैं, मेरे नौकर हैं। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। अब क्या होता है क्या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक एलिगेशन है कि 508 करोड़ रुपए इन्होंने चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल को दिए थे। ये एलिगेशन है, अभी इसमें कुछ साबित नहीं हुआ है और बघेल ने इसे पूर्व में डिनाई भी कर दिया है। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। आगे बढ़ते हैं। पहले इलेक्शन के पहले शुभम सोनी का बयान आया कि ऐसे 508 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे। उसको डिसबिलीव कर दिया गया, जाए उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद ईडी के ऑफिशियल्स के कहने पर या जिसके भी कहने पर या किसी दबाव में शुभम सोनी ने एक एफिडेविट, शपथ पत्र लिखकर वहां भारतीय दूतावास में जमा कर दिया। ये पोलिंग के कुछ दिन पहले, जब 17 नवंबर को पोलिंग थी उसके कुछ दिन पहले शुभम सोनी जी ने ये कांड कर दिया। अब इसका इलेक्शन पर क्या असर हुआ नहीं हुआ ये तो बाद की बात है, लेकिन इतने बड़े गेम में इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में उसने जो वीडियो रिलीज किया था उसकी सच्चाई पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो जो कह रहा है उसे सुनने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कड़ियां जोड़ पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब सौरभ चंद्राकर को ये सब एफिडेविट और महादेव ऐप और पैसे के जो उन्होंने 200-250 करोड़ रुपए की शादी की दुबई में, जिसमें रणबीर कपूर और बहुत सारे कॉमेडियन, कपिल शर्मा वगैरह टाइप के इन लोग वहां पहुंच गए थे। हुमा कुरैशी, इस तरह के लोग वहां वेडिंग में इनवाइटेड थे। छत्तीसगढ़ से भी कुछ गए थे लोग, उनके पासपोर्ट्स की जांच हुई, उनसे पूछा गया कि आपको पैसे कैसे मिले। कोई एक बॉम्बे की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे सूत्र जोड़ते हुए ईडी ने अब दुबई पुलिस को ये सारे सूत्र और सारे प्रूफ दे दिए हैं। दुबई पुलिस ने अभी तक ये किया है कि सौरभ चंद्राकर की मूवमेंट पर काबू कर दिया है। अब वो दुबई छोड़कर नहीं जा सकते, बहुत सारी जगहों पर नहीं जा सकते, उन पर नजर रखी जा रही है। तो एक तरह से उसे नजरबंद कहा जाता है कि आप अपने इस सीमित एरिया, फ्लैट तक ही सीमित रहें या अपनी कंपाउंड में रहें। इस तरह की हरकत उनके साथ दुबई पुलिस ने कर दी है। अब भारत और दुबई का यानी यूएई का एक प्रत्यार्पण ट्रीटी है, जिसके कारण उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है इंडिया। अगर वो डिपोर्ट होकर यहाँ आते हैं तो भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी, और वो यहाँ आकर किसका किसका नाम लेते हैं और उनके कहने की जरूरत है या नहीं, ये पूरी मनी ट्रेल जो है, पैसे की जो लकीर खींचती है, जो घूमता है पैसा, वो ईडी का काम है उसे प्रूव करना कि पहले किसके पास गया, फिर किसके पास गया और फिर कैसे पॉलिटिक्स में आया। तो आप इससे जुड़े रहिए, इस कहानी से। इसके बहुत लंबे और बड़े आसार होने वाले हैं। दिल्ली में आप देख चुके हैं किस तरह से पहले जैन को अंदर किया गया, फिर सिसोदिया को, और फिर उसके बाद संजय सिंह वगैरह को।
अब देखते हैं कि शायद केजरीवाल की बारी हो, तो उसी तरह यहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल बड़े लोग अंदर जा सकते हैं या उनके सलाहकार मंडली। तो वैसे ईडी अभी तक पिछले 2-3 साल से यहाँ भटक रहा है छत्तीसगढ़ में, कुछ खास साबित नहीं कर पाया है और लार्जली जो बड़े तौर पर असफल ही रहा है। हालांकि कुछ अफसर अभी भी जेल में है, लेकिन कुछ भी साबित करने में असफल रहा है अभी तक। अगर वो महादेव ऐप में कुछ कर लेते हैं या उन्हें मौका दिया जाता है कुछ करने का, तो आगे बहुत बड़ा खुलासा होगा और आप भी इस कहानी पर नज़र बनाए रखें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।